एक्स के ऊपर बार लगा दीजिए, मीन का सिंबल है, ठीक है। वो बार बार मीन लिखने की जरूरत नहीं है, एक्स लिखकर उसके ऊपर बार लगा देना, उसको हम मीन बोल देते हैं। तो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। एक तो ये है मीन का फॉर्मूला, एक फॉर्मूला तो ये है। मीन का एक दूसरा फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन कैपिटल एन, ठीक है। अभी एफ आई क्या है, एक्स आई क्या है, सब कुछ बताऊंगा, फिलहाल फॉर्मूले लिखिएगा। वेयर कैपिटल एन इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई, ये हो गया। थर्ड है एक्स बार, अच्छा ये जो है ना सिग्मा एफ आई एक्स आई, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन कैपिटल एन, ये वाला जो है इसको हम ना डायरेक्ट मेथड भी बोल देते हैं, डायरेक्ट मेथड। ठीक, इसी तरह से एक्स बार इज इक्वल टू, एक फॉर्मूला और होता है, वो है ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन कैपिटल एन, वेयर, यहाँ लिखिए वेयर डी आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए, डी आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए, एंड ए इज assumed mean, A is assumed mean, इसको लिखिएगा साइन है वो z के ऊपर डैश है या फिर w उल्टा है? सिग्मा भाई assumed mean method। सिग्मा का मतलब होता है एडिशन, सबको ऐड सर मैं करना। पूछ रहा हूँ ये z के ऊपर डैश है या फिर w है? ये बोल रहे हो ना, हाँ है ना, तो ये तो सिग्मा है ना, सिग्मा। सर वो अरे सर हम बना कैसे, अबे एम को रोटेट कर दिया फिर z के ऊपर, एम को रोटेट कर। अरे भाई अरे एम को रोटेट कर ले। अच्छा ठीक। मैं वो बोल रहा कि वो z के ऊपर डैश करेंगे ना, मैं वो पूछ रहा। तो ये हो गया assumed mean मेथड। उल्टा ही चौथा होता है। एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन कैपिटल एन इंटू एच, यहाँ लिखेंगे आप स्टेप डेविएशन मेथड। अब आप में से किसी ने करना ये बताया था कि स्टेप डेविएशन मेथड सिलेबस में नहीं है, कोई बात नहीं, अगर नहीं भी है तो भी कर लीजिए, क्योंकि कई क्वेश्चंस जो हैं वो इस तरह के आते हैं पेपर में कि वो आपसे मीन निकालने के लिए बोलेंगे। अब ऐसा नहीं है कि अगर आपने उसको स्टेप डेविएशन से कर दिया तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। आप लोग ना कई बार ना ऐसा सोच लेते हैं उसको कि जैसे स्टेप डेविएशन मेथड है तो ये फार्मूला जो है ये थोड़ा सा अजीब लग रहा है, या एक नया फार्मूला आ गया तो मैं उसको नहीं करूँगा, वो फार्मूला हमारे लिए मतलब एक और नया मेथड बन जाएगा, ठीक है। तो आप उसको उससे टेंशन मत लीजिए, ये जो स्टेप डेविएशन मेथड है ये वाला जो फार्मूला है ये सबसे आसान पड़ेगा, भले ही आपको देखने में बड़ा लग रहा हो लेकिन सबसे आसान लगेगा ये वाला फार्मूला। आप इसका एप्लीकेशन देखिएगा, मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा। दोबारा बोलो, कोई बात नहीं, आप लिख लो ना इसको, ठीक है। तो ये हमारे मीन निकालने के चारों फॉर्मूले हो गए। अब जो सबसे पहले वाला है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, तो ये वाला बिल्कुल सिंपल है। ये ऐसा है, आप ये देखिए कि अगर मान लीजिए मेरे को रॉ डेटा दे रखा है, रॉ डेटा का मतलब क्या है कि ऐसे ही डेटा दे दिया, आपको कोई 4 या 5 वैल्यूज दे दी। मान लीजिए आपको ये कहा कि फाइंड द डेटा ऑफ, फाइंड द एवरेज ऑफ या फाइंड द मीन ऑफ। एक क्वेश्चन है, मान लीजिए आपसे ये पूछा जाता है कि फाइंड द सर हाँ जी सर ये फोर्थ फॉर्मूला में वो v है कि u है? यू स्मॉल यू और सबस्क्रिप्ट में आई है, यू आई, एफ आई यू आई अपॉन कैपिटल एन वही है सिग्मा एफ आई, ठीक है ना। सिग्मा एफ आई का मतलब ये सारी फ्रीक्वेंसीज का सम, ठीक।
अरे DI स्पेशली तुम्हारे लिए चेयर बुक कर रखी थी। Find the mean of a- DI XI UI क्या सब बता रहा हूँ, सब बता रहा हूँ, क्वेश्चन में सब क्लियर हो जाएगा। फाइंड द मीन ऑफ भाई क्लियर फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग। एक मिनट प्लीज सुनिए। हाँ जी, क्या बोल रहे हो? तो जो हमने कोई क्वेश्चन करवाया था मैंने आपको भेजा है, मेरे अज्यूम भी मेथड का आंसर खुद था। मैं भी करवा रहा हूँ, उसी क्वेश्चन को दोबारा करवा रहा हूँ। फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। अब मान लीजिए हमको कोई 4 नंबर दे रखे हैं, नंबर हैं 10, 20, 30 और 40। सिंपलिसिटी के लिए 4 नंबर ले लिए। तो अगर इनका मीन निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? इन चारों नंबर्स को ऐड कर दो, चारों नंबर्स को ऐड करो और ऐड करके डिवाइड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। कितने हैं? 1 2 3 4 4 है ना, तो डिवाइड बाई 4 कर दीजिए। चारों को ऐड करिए और डिवाइड बाई 4 कर दीजिए। तो मीन मतलब x बार इज इक्वल टू 10 प्लस 20 प्लस 30 प्लस 40 अपॉन 4। और 10 प्लस 20 कितना हो गया? 30, 30 प्लस 30 60, 60 प्लस 40 100, 425 था। तो ये आ गया आपका मीन। अगर आप ये सोचें कि आपको बिना फ्रीक्वेंसी वाला सिर्फ आपको ऐसे रॉ डेटा दे रखा हो, मतलब सिर्फ ऑब्जर्वेशंस दे रखी हूँ, तो ये वाला क्वेश्चन सिर्फ 1 नंबर का आएगा, 1 नंबर से ज़्यादा वाला नहीं है ये क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद हम अगले क्वेश्चन देखते हैं कि जहाँ पर हमको फ्रीक्वेंसी दे रखी है। फ्रीक्वेंसी क्या है कि कोई भी चीज़ कितनी बार रिपीट हो रही है, उसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो मैं अभी कुछ क्वेश्चन देखता हूँ, बल्कि एक क्वेश्चन उठाएंगे और एक क्वेश्चन को अलग अलग मेथड से करके देखेंगे, अलग अलग फार्मूले से। फिर डिसाइड आप करना कि आपको किस फार्मूले से ज़्यादा आसान लगे। जो आसान लगे उसी को आप समझ लेना ठीक से, ठीक है ना, जैसा आपको ठीक है। कभी नहीं पेपर में ना, ये बिल्कुल मैं यही चीज़ बताने के लिए मैंने आपको ये चीज़ बताई थी। एग्जाम में कभी ये नहीं पूछा जाता कि आप पर्टिकुलरली इस मेथड से मीन निकालिए, कभी नहीं पूछा सबसे जाता। इजी फॉर्मूला जो आपको सबसे पहला इजी जो सबसे बचपन से बढ़ता आ रहा है। जो सबसे इजी फार्मूला है वही सबसे टफ पड़ेगा आपको, और जो सबसे टफ लग रहा है वो सबसे आसान पड़ेगा। अभी समझा रहा हूँ, मैं सारी चीज़ समझा रहा हूँ। अच्छा तो टफ लगा। चलिए जी, आप ना एक्सरसाइज 14.1 का क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। एक्सरसाइज 14.1 का क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। मेरे सारे फॉर्मूले मिटा रहा हूँ। यहाँ पर जो ये फोर्थ वाला फॉर्मूला है ना, फोर्थ वाला फॉर्मूला अगर जगह बची है तो उसके नीचे एक चीज़ लिख लीजिए। जैसे यहाँ पर डी आई क्या होता है वो आपने लिखा एक्स आई माइनस ए, ऐसे ही यू आई क्या होता है वो लिखिएगा एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। ये लिख लीजिए एक्स आई माइनस ए अपॉन एच, ये हो गया था। ठीक है, और ए आपका वही है एज्यूमिंग, और एच क्या है यहाँ पर? क्लास विड्थ और साइज। क्लास विड्थ बोल दो या क्लास साइज बोल दो, एक ही बात है। ठीक है, अब जरा क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चंस देखकर सारी चीज़ें क्लियर होगी। मैं यहाँ पर कोई एक क्वेश्चन उठाऊंगा। अच्छा, एक क्वेश्चन कर लीजिए, आपको सारे समझ में आ जाएंगे, सब में सेम फॉर्मूला लगा। ठीक है, तो सिर्फ आप समझ लीजिए कि जो डेटा है वो चेंज हो जाएगा, बाकी मेथड बिल्कुल सेम। कहीं किसी क्वेश्चन में ऐसा नहीं है कि कुछ घुमा फिरा कर आपसे कोई ट्रिकी चीज़ पूछ ली जाएगी, ऐसा नहीं। आप देखिए एक्सरसाइज 14.1 का क्वेश्चन नंबर 5 देख रहा हूँ मैं। एक्सरसाइज 14.1 का क्वेश्चन 5 है। 5 में दिया है
In a retail market, fruit vendors were selling mangoes kept in packing boxes. These boxes contained varying number of mangoes. The following was the distribution of mangoes according to the number of boxes. तो एक डेटा इन्होंने दे रखा है, एक रिटेल मार्केट है, नंबर ऑफ मैंगोज और नंबर ऑफ बॉक्सेस. तो डेटा कुछ ऐसा दे रखा है, देखिएगा कि नंबर ऑफ मैंगोज ये दिया है 50 से 52, से 52, फिर है 53 से 55, 50 से 52, 53 से 55, फिर 56 से 58, थ्री से 55, फिर है 56 से 58, 59 से 61, और फिर है 62 से 64. से 64. ऐसे कितने बॉक्सेस हैं जिसमें 50 से 52 तक मैंगोज उसके अंदर पैक्ड हैं? ऐसे कितने बॉक्सेस हैं? ऐसे बॉक्सेस हैं 15. जिनमें 53, ऐसे कितने बॉक्सेस हैं जिनमें 53 से 55 मैंगोज अंदर रखे हुए हैं? ऐसे हैं 110 बॉक्सेस. 56 से 58 वाले 135, 59 से 61 वाले 115, और 62 से 64 वाले 25 बॉक्सेस. ये डेटा दे रखा है. इस डेटा को बोलते हैं एक्सक्लूसिव डेटा. एक्सक्लूसिव का मतलब क्या है? एक्सक्लूसिव का मतलब ये कि जैसे आप कभी मार्केट में जाते हैं, मार्केट में आपने लिखा हुआ देख लिया कि रेमंड शॉप, ऐसे लिखा हुआ देख लिया रेमंड शॉप, उसके नीचे छोटा छोटा लिखा रहता है एंड एक्सक्लूसिव शोरूम. एक्सक्लूसिव शोरूम का मतलब ये है कि वहाँ पर सिर्फ रेमंड का कपड़ा मिलेगा, किसी और कंपनी का कपड़ा नहीं मिलेगा. एक्सक्लूसिव का मतलब ये होता है कि जिसमें सिर्फ मतलब एक्सक्लूसिविटी मेंटेन्ड है, कहीं पर कोई मिक्सिंग नहीं है. फिर आपने कई शोरूम्स पर आपने देखा होगा मल्टी ब्रांड आउटलेट. मल्टी ब्रांड आउटलेट का मतलब क्या है कि वहाँ पर आपको अलग अलग कंपनीज़ के प्रोडक्ट्स मिलेंगे, तो वो मल्टी ब्रांड आउटलेट हो गया. तो इंक्लूसिव का मतलब ये हो गया कि जहाँ पर चीज़ें मिक्स हो सकती हैं. एक्सक्लूसिव का मतलब ये है कि एक्सक्लूसिविटी मेंटेन्ड है, उसकी अलग अलग है वो चीज़ें. रेमंड है, रेमंड का ही कपड़ा मिलेगा. ठीक, इस तरीके से. तो ये वाली जो सीरीज़ है ना, इस सीरीज़ को हम बोलते हैं एक्सक्लूसिव सीरीज़. एक्सक्लूसिव सीरीज़ का मतलब क्या है कि भाई देखिए यहाँ पर ये 15 बॉक्सेस हैं, तो ये 50 से 52 वाले मैंगोज वाला दे रखा है. अब अगला दे रखा है 53 से 55, तो भाई 52 वाले यहाँ पर ख़त्म हो गए. ठीक, फिर अगला है 53 से 55, फिर अगला है 56 से 58. अब होता क्या है कि जितने भी हमने मीन निकालने के फॉर्मूले देखे हैं वो एक्सक्लूसिव डेटा के लिए देखे ही नहीं. हमको इसको पहले इंक्लूसिव बनाना पड़ेगा. इंक्लूसिव का मतलब क्या है कि हमारा जब मैं इसकी टेबल बनाऊंगा तो पहला वाला जो हम क्लास लिमिट लिखेंगे उसमें उसकी अपर लिमिट दूसरे वाले की लोअर लिमिट के इक्वल होनी चाहिए. तो जैसे ये नंबर ऑफ मैंगोज है, मैं इसकी टेबल दोबारा बनाता हूँ. हम यहाँ ऐसे लिखेंगे नंबर ऑफ मैंगोज, नंबर ऑफ मैंगोज. अब इसमें नंबर ऑफ मैंगोज में आपको क्या करना है, 50 से 52 लिखेंगे नहीं. हम क्या चाहते हैं कि अगर इसकी अपर लिमिट 52 है, ये है लोअर लिमिट इज 50. भाई बातें नहीं प्लीज़. लोअर लिमिट है 50, अपर लिमिट है 52. तो जो अगले वाले रेंज पर हम आ रहे हैं तो उसकी जो इसकी अपर लिमिट है वो इसकी लोअर लिमिट होनी चाहिए. ठीक है, मतलब ये 52 है तो मुझे यहाँ पर भी 52 चाहिए. फिर तो हम ऐसे में क्या करते हैं, ये देखते हैं इसकी अपर लिमिट में और इसकी लोअर लिमिट में अंतर कितने का है. एक का अंतर है, उसको 2 से डिवाइड कर दो. उसको 2 से डिवाइड कर दो तो क्या हो गया, हाफ हो गया. 1 को अगर 2 से डिवाइड कर दिया तो हाफ हो गया. जितनी भी लोअर लिमिट्स हैं
लोअर 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 लोअर, ये सारी लोअर लिमिट्स और ये अपर अपर अपर, ये सारी अपर लिमिट्स हैं। लोअर लिमिट में से 0.5 यानी कि 0.5 लोअर लिमिट में से सब्ट्रैक्ट करते जाओ और अपर लिमिट में 0.5 ऐड करते जाओ। तो जरा देखो ये 50 है, 50 में से 0.5 सब्ट्रैक्ट करा तो कितना आ गया 49.5 और 52 में 0.5 ऐड कर दिया तो कितना आ गया 52.5। अगला देखिए, अगला रेंज ये है 53 से 55, लोअर लिमिट में से 0.5 सब्ट्रैक्ट करना है तो क्या होगा 52.5 और अपर लिमिट है 55, उसमें 0.5 ऐड करना है तो ये क्या हो जाएगा 55.5। फिर अगला देखिए 56 में से 0.5 सब्ट्रैक्ट करिए कितना आ जाएगा 55.5 और 58 में 0.5 ऐड कर लीजिए ये हो जाएगा 58 करो। सर जो सब्ट्रैक्ट करते हैं वो चेंज होता रहता है फिर कांस्टेंट होता है? कांस्टेंट सेम चीज़ आपको सब्ट्रैक्ट करनी है, सेम ही चीज़ आपको ऐड अभी जब पहले subtraction क्वेश्चंस में ऐसे कांस्टेंट रहेगा हाफ में, फिर वो डेटा में से 1 से 2 वो डेटा के हिसाब से वैसे चेंज होता है, पर आपका जो सिलेबस है ना उसमें आपको यही मिलेगा। हमें ये देख रहे हैं कि जैसे इस वाली अपर लिमिट में और इस वाली लोअर लिमिट में इन दोनों में 1 का अंतर है, ठीक है, इन दोनों में 1 का अंतर है। कभी कभी ऐसा होता है कि 2 का अंतर होता है तो आपको क्या करना है 2/2, तो आपको +1 ऐड करना है और -1 सब्ट्रैक्ट करना है लोअर लिमिट में से, लेकिन वो 2 का अंतर वाला आएगा ही नहीं। मैं तो देख रहा हूँ 20 साल से ऐसा तो कोई क्वेश्चन आया नहीं है, एक एक के अंतर वाला ही आया है। तो जनरली मतलब उन दोनों के डिफरेंस का आधा करके और उसको सब्ट्रैक्ट और ऐड करा जाता है। ये चीज़ भी कोई टीचर बताता नहीं है, सीधे सीधे बस ये बता देते हैं कि 0.5 सब्ट्रैक्ट करो 0.5 ऐड करो, और वो गलत भी नहीं है क्योंकि आपके सिलेबस के हिसाब से वही आएगा कि 0.5 ऐड करो और 0.5 सब्ट्रैक्ट करो, यही आएगा, ठीक है। तो आप देखिएगा फिर भी सैम्पल पेपर्स भी आप उठाएंगे तो आपको कहीं ऐसी चीज़ मिलेगी ही नहीं, समझ रहे हैं। तो अब आप ही देखिएगा ये 59 है, इसमें से 0.5 सब्ट्रैक्ट करिए तो क्या बन गया 58.5। 61 में 0.5 ऐड कर दो तो 61.5, फिर 62 में से 0.5 सब्ट्रैक्ट करिए तो 61.5 और 64 में 0.5 ऐड करिए तो 64.5। सर लेकिन ये निकालने के लिए तो मैं देखने को डायरेक्ट मैं आपको एक मेथड बता रहा हूँ बेटा, बिल्कुल आप सही कह रहे हो कि इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन मैं एक मेथड बता रहा हूँ आपको अभी, ठीक है, कि ये हम किस तरीके से इसको इंक्लूसिव डेटा बनाते हैं। वो सही कह रही है कि मीन निकालने के लिए हमको इसकी ज़रूरत पड़ती नहीं है, लेकिन मीडियन में मोड में ज़रूरत पड़ेगी, मोड में भी नहीं पड़ेगी एक्चुअली, मीडियन में पड़ेगी, ठीक है। लेकिन फिर भी आप सीख लीजिए कि एक्सक्लूसिव को इंक्लूसिव कैसे बनाया जाता है, ये समझ में आ गया। पहली चीज़ तो ये होगी। उसके बाद फिर आपको क्या करना है, फिर आप यहाँ लिखेंगे बेटा क्लास मार्क्स, और इसको आप लिखेंगे XI। क्लास मार्क्स कैसे निकाले जाते हैं, एक्सक्लूसिव सीरीज को इंक्लूसिव बनाना आ गया, लोअर में से 0.5 सब्ट्रैक्ट करो, अपर में 0.5 ऐड करो और पूरा का पूरा सीरीज ऐसे लिख दो। उसके बाद क्लास मार्क्स कैसे निकालते हैं, लोअर प्लस अपर अपॉन 2, मतलब दोनों का एवरेज, दिस प्लस दिस अपॉन 2। तो अगर आप 102 अपॉन 2 होगा। हाँ, अगर आप इन दोनों को ऐड करके भी डिवाइड बाई 2 कर दो तो भी यही सेम चीज़ आती है, ठीक है। तो करके देख लो 49.5 प्लस 52.5, 49.5 और 0.5 को जब ऐड करा तो 50 हो गया, 50 प्लस 52 कितना हो गया 102, 102 अपॉन 2 कितना हो गया 51। कुल मिलाकर क्या है कि इनके बीच की वैल्यू आ रही है, 50 और 52 के बीच की वैल्यू आ गई 51। तो पहले वाले में मेरे को पता चल गया ना क्या पैटर्न है, 53 और 55 के बीच की वैल्यू क्या है 54, लिखो 54। और कई बुक्स में आपको ये क्लास मार्क्स का मिड वैल्यूज भी लिखा हुआ दिखाई देगा। बात की जब अगर क्लास मार्क आ जाएगा तो दूसरा फॉर्मूला है, उसमें अगर n की वैल्यू सिग्मा fi होती है तो दोनों काट के क्लास मार्क नहीं हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, न्यूमरेटर न्यूमरेटर में तो वो तो इंटू रुको करता है। बताओ, मतलब आप ये कह रहे हो सिग्मा n की वैल्यू सिग्मा fi है, हाँ। तो सिग्मा fi से सिग्मा fi काट दिया, xi बच गया बस, हाँ। है ना। ऐसा नहीं होता, सिग्मा fi xi का मतलब क्या है, fi xi करने के बाद उनको ऐड करना है। पर सर यहाँ पे बताओ ना। सात पे जा। इन दोनों के बीच की वैल्यू देखिए 54, इन दोनों के बीच की वैल्यू देखिए 57, फिर 60 और फिर 63। तो -1 कर रहा है ना सबसे, क्या तो सबसे -1 कर रहा है ना, -1 क्यों करा, दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2। दोनों को ऐड करा, इसको और इसको ऐड करा डिवाइड बाई 2, फिर इसको ऐड करा डिवाइड बाई 2। तो हमने जैसा पहला वाला ही ऐड करके देखा ना तो वैल्यू 51 आ गई। तो मुझे ये समझ में आ गया, मुझे पहले से और दूसरे से दो वैल्यूज़ निकाल लो,
पैटर्न पता चल जाता है। तो हमने देखा इन दोनों को ऐड करके जब डिवाइड बाई 2 करा, मतलब दोनों का जब एवरेज निकाला तो वैल्यू आ रही है 51। 51 क्या है, 50 और 52 के बीच की वैल्यू। फिर इसको और इसको ऐड करा, डिवाइड बाई 2 करा तो वैल्यू आ रही है 54। 54 क्या है, 53 और 55 के बीच की वैल्यू। तो अगले में करके देखने की जरूरत नहीं है, सीधा 56 के बाद 57, 59 और 60 के बीच का, 61 के बीच का 60, 62 और 64 के बीच का 63, ये वैल्यू ले लियो। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। उसके बाद जो नंबर ऑफ बॉक्सेस दे रखे हैं वो हो गई हमारी फ्रीक्वेंसी, तो उसको लिखिएगा FI। FI कितना दे रखा है, 15 FI का ही है। फ्रीक्वेंसी 110, 135, 115 और 25 ये दे रखा है। अब आप इसके बाद देखिएगा कि अब जो मुझे ये सिग्मा FI XI करना है ना, इसका मतलब क्या है कि FI XI, FI की वैल्यू बार बार चेंज होती है। जैसे फर्स्ट वैल्यू तो F1 X1, तो भाई पहली वाली फ्रीक्वेंसी F1, पहले वाला क्लास मार्क X1, 15 इंटू 51 बहुत बड़ी वैल्यू आएगी, ठीक है। फिर 110 इंटू 54 ये भी एक वैल्यू आएगी, 135 इंटू 57, तो ये सारी वैल्यूज निकाल कर मैं यहाँ लिख दूंगा, फिर उन सबको ऐड करूँगा तो बहुत बड़ी वैल्यू आ जाएंगी। इससे ज़्यादा अच्छा क्या है कि आप यहाँ पर एक ना मिड वैल्यू ले लो, मिड वैल्यू जैसे ये हमारे पास XI में से एक वैल्यू ले लीजिए, आपने ये ले लिया 57 और इसको आपने यहाँ पर बाजू में लिख दिया कैपिटल A। कैपिटल A का मतलब क्या है कि ये है एज्यूम्ड मीन। हमने मान लिया कि ये मीन है, हमें कैलकुलेट भी मीन ही करना है, लेकिन हमने मान लिया कि ये मीन है। अब आगे क्या करेंगे, मैं इसको सबसे पहले आपको जो है एज्यूम्ड मीन मेथड से करवाऊंगा। ऑनलाइन वाले बच्चे बता दें भाई यहाँ तक क्लियर है? यस सर। हाँ बताओ। अच्छा तो मैंने यहाँ पर क्या करा, मैंने यहाँ पर लिख लिया DI इज इक्वल टू XI माइनस A, ठीक है। बल्कि ये भी छोड़ो, आप लिखो UI इज इक्वल टू XI माइनस A अपॉन H। ये और ज़्यादा आसान, H होता है क्लास साइज। जरा देखो 52.5 और 49.5 कितना गैप है, 3 का, तो H का मतलब हो गया 3, ठीक, क्लास साइज। अब क्या करना है, XI क्या है 51, 51 में से 57 सब्ट्रैक्ट करो, 51 माइनस 57 कितना आ गया बोलो, -6 डिवाइड बाई 3 -2, ठीक। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ इस तरह कि हियर H इज इक्वल टू 3, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करा, 51 माइनस 57 XI माइनस A, 51 माइनस 57 इज -6, 51 माइनस 57 अपॉन क्लास साइज 3, तो ये क्या आ गया -2, ठीक है। ऑनलाइन वालों को दिख रहा है, ज़्यादा छोटा तो नहीं लिखा, बताओ भाई। सोमेल, सौम्या, पारस, निशिता सभी बताइए, निहारिका, ठीक है। अब मैं हर एक में नहीं लिख रहा हूँ इसको, अब आप अगला देखें। अगला क्या आ जाएगा भाई, बातें ना करो ही मत, बिल्कुल मुंह बंद ही कर दो, ठीक। तो 54 माइनस 57 कितना हो गया, -3, और दैट डिवाइडेड बाई 3 इज -1, तो मैं सीधा लिख रहा हूँ -1। 57 माइनस 57 कितना हो गया, 0, 0 अपॉन 3 इज 0। फिर 60 माइनस 57 इज 3, 3 अपॉन 3 इज 1, 63 माइनस 57 इज 6, 6 अपॉन 3 इज 2। तो ये मेरे पास वैल्यू आ गई UI की। फॉर्मूले के हिसाब से देखिए मुझे क्या चाहिए, सिग्मा FI UI, मतलब FI और UI, फ्रीक्वेंसी और UI, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो आप देखिए जरा, FI UI क्या होगा, 15 इंटू -2 -30। मैं इसको इससे कर रहा हूँ, लास्ट वाले से कर रहा हूँ, सबसे आसान मेथड यही है। फिर उसके बाद इससे भी बता दूंगा इसी को, फिर इससे भी बता दूंगा इसी को, पहले इससे कर लेते हैं, फिर इससे सेम क्वेश्चन को करेंगे तीनों मेथड से, ठीक है। सर जैसा आपने कहा स्टार्टिंग में कि शायद से ऐसे क्वेश्चन में टेबल का रिजल्ट ना पड़े, टेबल की टेबल रिजल्ट ना पड़े, नहीं पड़ेगी, हाँ पक्का। जहाँ पर भी आपको फ्रीक्वेंसी दे रखी है वहाँ टेबल बनानी पड़ेगी, ठीक। तो देखिएगा 15 इंटू -2 FI UI, 15 इंटू -2 इज -30, 110 इंटू -1 इज -110, 135 इंटू 0 इज 0, 115 इंटू 1 इज 115। इस क्वेश्चन में पता है क्या है, ऐसे जो स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चन आते हैं, जब हम फटाफट करते जाते हैं तो 1 मिनट का ब्रेक लगा लेते हैं बीच में,
एक बार देख लेते हैं FI और UI को मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, कई बार क्या गलती हो जाती है कि आप XI FI मल्टीप्लाई करने लग जाते हैं या UI XI मल्टीप्लाई करने लग जाते हैं, तो ये गलती ना हो जाए, सबसे होती है, हमसे भी होती है। तो इसमें करते करते बीच में एक बार दोबारा रुक कर चेक कर लो, क्योंकि कैलकुलेशन ठीक तो क्वेश्चन ठीक, पूरे में से पूरे नंबर है, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो देखिएगा ये FI UI को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 115 इंटू 1 115, 25 टू 50, नीचे लिखिए यहाँ सिग्मा FI UI, तो FI UI जितनी भी वैल्यूज आई हैं इन सबको ऐड कर देना, सिग्मा का मतलब इन सबका एडिशन। तो प्लस प्लस वाले तो आपस में ऐड हो गए, तो 115 और 50 कितना हो गया 165, तो ये तो 165 हो गया, माइनस 110 और माइनस 30 कितना हो गया -140, तो 165 माइनस 140 कितना हो गया 25। ठीक, तो सिग्मा FI UI देखिए बहुत छोटी सी वैल्यू आ गई 25, बड़ी वैल्यू नहीं आई। अगर मैं FI XI करता जो मैं भी करके दिखाऊंगा तो बहुत बड़ी बड़ी वैल्यूज आ जाएंगी, तो वहाँ एडिशन में गलती होने के चांसेस रहते हैं, मल्टीप्लिकेशन में भी गलती होने के चांसेस रहते हैं। तो ये आ गई 25 वैल्यू, छोटी सी वैल्यू। अब क्या करें, ये जो सारी की सारी फ्रीक्वेंसीज हैं इनका एडिशन कर दीजिए, क्योंकि वही कैपिटल N होता है। कैपिटल N का मतलब क्या है सिग्मा FI, सिग्मा FI का मतलब सारी फ्रीक्वेंसीज का सम, सिग्मा मतलब सबको ऐड करना है। सिग्मा का मतलब एडिशन। यस, N इज इक्वल टू क्या हो गया, n इज इक्वल टू सिग्मा FI ले रहे हैं तो मतलब सिर्फ FI को ले सकते हैं। सिर्फ जब हमने सेकंड फॉर्मूला में n इज इक्वल टू सिग्मा FI ये रखा है, तो सिग्मा का मतलब एडिशन है, तो FI ले सकते हैं, सिर्फ FI लिखें। नहीं, सिग्मा लिखना ज़रूरी है, सिग्मा लिखना ज़रूरी है। तो आपने ये लिख लिया और ये आप इसको ऐड कर दीजिए, 110 और 15 125, 125 और 135 कितना हो गया 160, 160 और 140 कितना, टोटल 300 हो गया क्या, 400 हो गया। 400 है पक्का, ठीक, चलिए जी। तो ये हमारे पास 400 आ गया, therefore mean x bar a plus sigma FI UI upon n into h, ये फॉर्मूला ये मिटा रहा हूँ नीचे से, फोर्थ फॉर्मूला मिटा रहा हूँ सिर्फ। हाँ जी, ए है एज्यूम मीन, क्या माना था आपने 57, लिख दो 57 प्लस सिग्मा FI UI, सिग्मा FI UI कितना आया 25 अपॉन कैपिटल N कितना है 400 और इनटू H, H कितना है 3। हाँ जी 25 हाउ मच ज़ा 16 ज़ा 3 अपॉन 16 आ गया, ठीक है। मल्टीप्लाई करिए, 16 7 ज़ा कितना हो गया बोलो 112, 11 कैरी, 16 5 ज़ा 80, 80 और 11 कितना हो गया 91, 912, ठीक है। और प्लस का 3 अपॉन 16, तो 915 अपॉन 16, 12 11 16 5 ज़ा 80, 80 और 11 91, ठीक है। अब इसको डिवाइड करिए, सर एन सिग्मा FI होता है, दोबारा बोलो एन सिग्मा FI, सर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, वही एक ही बात है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ही तो है। हमने ये कहा कि वो इस डेटा को ना फैला नहीं रखा, इस डेटा को थोड़ा सा संभाल कर लिखा हुआ है। कैसे कि भाई यहाँ से 50 से 52 वाले जो मैंगो बॉक्सेस हैं वो कितने 15 मैंगो बॉक्सेस हैं, ठीक है। तो 15 मतलब उसको प्रॉपरली लिखा गया है। तो सारी फ्रीक्वेंसीज का अगर हमने एडिशन कर दिया तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आ गए, ठीक है। अब डिवाइड कर रहे हैं इसको, तो 16 5 ज़ा 80, 16 6 ज़ा तो 96 हो जाता है। डेसिमल में आ जाएगा क्या
क्या बोल रहे हो भाई, बताओ बताओ। 15.18 रुक जाओ। 16 5 are 80, तो 91 माइनस 80 कितना हो गया? 11, 115 आ गया। 16 7 are 112, 115 में से 112 गया तो कितना बचा? 3, 30 30 है ना, 30 30, 16 1 जा 16, 30 माइनस 16 कितना हो जाएगा? 14, 140 आ गया, 140 आ गया। 16 8 जा 128, तो 128 140 में से 128 गया तो कितना आया? 12 आ गया। 120 16 7 जा 112, 8 कैरी 8 आ गया, 80 80, 16 5 जा 80, तो रिजल्ट है 57.1875। ये है हमारा मीन इसका। मैं एक बार आंसर देख रहा हूँ। 57.2 ऐसा सही है। हाँ सही है, 57.2 करा जा सकता है। ठीक है, चलिए जी, तो ये तो एक मेथड हुआ हमारा, ये वाला जो स्टेप डेविएशन मेथड था। अब इसी सेम क्वेश्चन को मैं करूँगा एज्यूम्ड मीन मेथड से। तो एज्यूम्ड मीन मेथड में मुझे यूआई की ज़रूरत नहीं होती, मुझे ये तो निकालना पड़ेगा, इंक्लूसिव बनाना पड़ेगा इसको, क्लास मार्क्स की ज़रूरत पड़ेगी, एफआई की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन यूआई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, डीआई की पड़ेगी अब ज़रूरत। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ये मिटा रहा हूँ। और फिर एक काम करते हैं कि जैसा मैंने आपको बताया था कि जो एज्यूम्ड मीन है, एज्यूम्ड मीन का मतलब क्या है कि ऐसा मीन जो हमने एज्यूम करा है, हम उसको कुछ भी मान सकते हैं। तो इसको कुछ और मान लो, जैसे इस बार 57 माना था, 57 ना मानकर कुछ और मान लो। ठीक है, 54 मान लो या 60 मान लो, आपकी मर्जी। सेम मानना चाहते हो सेम मान लो, जैसा ठीक लगे। ये बताइए, ये टेबल बना ली थी ना सबने? टेबल बना ली थी, ये मैं बैठा दूँ। अरे बता दो भाई, अरे पीछे कहाँ थी, कहाँ थी? तो बैठा सीधा करो, कितना लेट जाते हो चेयर पर, आराम से ऐसे। जैसे टॉम एंड जेरी में चूहा हंसता है ना, वैसी आवाज़ आती है तुम में से किसी की हंसने की। ये है शायद ये। हाँ जी, अब एक काम करते हैं, एज्यूम मीन कुछ और मान लेंगे। ठीक, और एक चीज़ और बताता हूँ, एज्यूम मीन की ज़रूरत नहीं है कि आप इन्हीं में से कोई वैल्यू मानो, इनके अलावा भी कोई वैल्यू मान सकते हो, वो आपकी मर्जी। जैसे बताओ, 69। अरे आराम से, क्या है मतलब, अभी तो जेरी की आवाज़ आ रही थी, मॉन्स्टर की आवाज़ आ मेरे दिमाग में ये याद है। इन्फिनिटी। वो भी इंस्टीट्यूट का टाइम है। गूगल पर देख लेना, उस पर वो सॉरी यूट्यूब पर इन्फिनिटी बाबा का वीडियो देख लेना, पागल हो जाओगे। थोड़ी देर तक तो समझने की कोशिश करोगे, फिर समझ में नहीं आएगा, सब ऊपर से निकल जाएगा। आपने देखी? हाँ, देखी थी, कॉमेडी हो जाती है बहुत ज़बरदस्त। वो एक जैसे राहुल गांधी कहाँ से आया? उसमें ऐसा होता है, जैसे मान लीजिए कोई कुछ चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा है ना, जैसे कोई किसी उसको ये है कि आप कुछ भी चीज़ अपनी प्रॉब्लम लेकर जाओगे, घुमा फिराकर हर चीज़ को इन्फिनिटी पर ले आएगा। मेरा ये प्रॉब्लम जो है ना, ये इन्फिनिटी से रिलेटेड है। फॉर एग्जांपल, कोई एक डॉक्टर है, उस डॉक्टर को सिर्फ पेट का इलाज करना आता है, बाकी किसी चीज़ की कोई दवाई नहीं है उसके पास। तो अगर आप गले की प्रॉब्लम लेकर गए तो घूमने फिराकर ये जो गला है ना, ये फूड पाइप, ये पेट से कनेक्टेड है। पेट दिखा बेटा तेरा पेट कैसा है, पेट दबाना पहले शुरू कर देना। तो कुल मिलाकर ऐसा है कि वो जो बाबा है, बाबा को इन्फिनिटी के बारे में पता है, और वो बाबा नहीं है, बाबा नहीं है, वो कोई IITian है, वो कोई IITian है, और वो इतना पढ़ लिया पढ़ कर थोड़ा चल गया। अब हाँ, तो अब कुछ ज़्यादा पढ़ाई कर ली, तो ज़्यादा पढ़ाई करने के बाद इन्फिनिटी पर रिसर्च कर लिया, और फिर अब इन्फिनिटी पर ही ज्ञान देते हैं। तो ज़रा देखना, जब कभी मूड खराब होता है तो मैं तो वही देखता हूँ, मस्त कॉमेडी होती है। सही बात है, क्वेश्चन रिपीट लेके ट्राई कर लो। ये करवा दूंगा इन्फिनिटी कमाल। तो भाई इन्फिनिटी से करने का एक मतलब बताओ, मैंने ना शायद कल आपको बताया था, कुछ बच्चे, कल बहुत कम बच्चों ने क्लास अटेंड करी थी। इन्फिनिटी अगर आप लेते हैं ना वैल्यू, तो इन्फिनिटी बहुत बड़ी वैल्यू है, तो आप क्वेश्चन को आसान करने बैठे हो या रायता फैलाने बैठे हो? इतना बड़ा उसको बना देते हैं। सर आई के टेस्ट अपना 10-20 ले लो।
10 ले लो। और पता है ये क्या लेने वैल्यू? जीरो। जीरो लेने का कोई फायदा ही नहीं। सब जीरो आ जाएगा। पता है One, seven। सुनो सुनो ये ले लो। मैंने जो बोला वो परफेक्ट है। भाई 69 पर वही यूनिवर्सल ट्रूथ है। इनमें से कोई वैल्यू ले लो, चाहे अलग से ले लो, कोई वैल्यू आपकी मर्जी की। 57 और 60 के बीच की ले लो कोई वैल्यू। 59 बोल रहे थे? 69 69 चलिए ठीक है, मतलब इसके बाहर की वैल्यू। बाहर ही ले। तो ये चैलेंज करने वाली चीज़ है। आपका कोई भी दोस्त आपसे कहे कि नहीं इसी के बीच में से ली जाती है वैल्यू, वो भी ठीक कह रहा है। इसके बीच की वैल्यू इस वजह से ली जाती है ताकि क्वेश्चन थोड़ा सा आसान बना रहेगा। आप उसके बाहर की वैल्यू लेंगे, क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, लेकिन आएगा आंसर बिल्कुल सही। और वो आंसर ये आना चाहिए 50। मुझे पॉइंट टू पॉइंट यही चाहिए, तब मैं मानूंगा सारे मेथड ठीक है, नहीं तो गलत है। ठीक, तो जरा देखते हैं। ए की वैल्यू 69 तो डी आई क्या होता है? देखिए ये अपनी एक्सपर्ट कमेंट्री बात कर रहे हैं, देखिए सारे एक्सपर्ट बैठे हो ना। सर इनके वजह से वही सेम रहेगी ना। टेबल फिर से बनानी पड़ेगी। हाँ मेरे लिए तो आसान है, आपको तो दोबारा बनाना है। ठीक है, हमने तो कॉलम छोड़ दिए थे सर, हमें टेबल बनानी है। एक और बना दो टेबल चाहे तो ये भाई, फोटो खींचना सर ये कॉलम बना ले बस। सर वो कैमरा है? रिवाइज करते टाइम समझ में आना चाहिए। मेरे हिसाब से तो टेबल दोबारा बनाने की तो ठीक है। डालिए मैं। सर नहीं हमारी फिर बातें शुरू हो गई। भाई फोटो ले लो। लिख तो दे पहले। लिखने तो दे। कुछ नहीं, अभी लिखा भी नहीं है कुछ। फोटो खींचनी है ब्लैंक टेबल की। इसी से पता चल रहा है प्रेजेंस ऑफ माइंड कितना बैठा है। इसका ध्यान 3D ये भी कुछ का डालते हैं। वो टॉम एंड जेरी में दिमाग है उसका, वो चल नहीं रहा उधर। देखिए ऐसा ही माइनस है, ये कितना है 69। 51 में से 69 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा? 51 में से 69 सब्ट्रैक्ट करेंगे -18 54 में से 69, 57 में से 69 सही है? नहीं, 12। सर सेम आएगा। सेम क्या आएगा? 60 में से 69 माइनस सर ये मोड ना बोला था मैं तो आंसर होता है। भाई बता दिया सेम आएगा। 63 माइनस 69 कितना बंदा आएगा? फास्ट है 60। भाई आना सेम ही है। हाँ, तो ये भैया ही आ गया। गलती करी है सर, मेरा 975 आ रहा है। चलो देखते हैं। तो सेम कहाँ से हो गया? भाई ये सेम डाला। तूने कहा सेम आया। अरे एक मिनट भाई इधर देखो। अब ये 15 हो गया, मतलब ये एफ आई हो गया और ये डी आई हो गया। अब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब जो आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे ना, इस मल्टीप्लिकेशन में ही आपको दोनों मेथड्स में डिफरेंस समझ में आ जाएगा कि वो वाला मेथड आसान क्यों था और ये वाला मेथड टफ क्यों था। मतलब टफ तो नहीं है, टफर है थोड़ा सा, बस उससे टफ है। हाँ जी, 18 और 15 को मल्टीप्लाई करिए। 15 8 * 120, 15 * 15 = 12 2 27 15 into ये 11 5 एक तो 0 लगाओ। 11 5 55, 11 11 और 5 16 -1 6 so 12 into 135 जरा इसको करिए। 12 5 16, 12 3 36 और 6 42 4 carry 12 1 12 और 4 16 115 into 9 45 9 1 9 और 4 15 वैल्यू और 25 6 तो ये एफ आई डी आई आ गया। अब इसमें कोई पॉजिटिव वाली तो वैल्यू कोई है ही नहीं, सारे नेगेटिव वाले हैं। तो जब सारे ही माइनस माइनस वाले हैं तो सबको ऐड करेंगे तो रिजल्ट जो आपका नेगेटिव में ही आएगा। तो क्या करना है फॉर्मूले के हिसाब से सिग्मा एफ आई डी आई, तो एफ आई डी आई का सबका सिग्मा कर देना, मतलब सबको ऐड कर देना। तो सिग्मा एफ आई डी आई 005 7 + 5 12 12 + 2 14 + 3 17 + 5 22 2 के लिए आ गया 2 + 6 10 + 16 + 1 हम समझ गए वो भी मेथड है। सर 475 माइनस -475 आ रहा है सबका। Yes. ठीक है, चलिए जी। अब मेरे पास ये वैल्यूज आ गई फॉर्मूले में। अब ये वैल्यू डालनी है a + सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन n। ठीक है, ये मिटा दूँ अंदर से। एक मिनट, हेलो
हाँ मैं थोड़ी देर में कॉल करता हूँ। ठीक है जी, अब ए की वैल्यू कितनी थी 69 प्लस सिग्मा एफ आई डी आई कितना आया माइनस का 4725 अपॉन कैपिटल एन कितना है सिग्मा एफ आई कितना है 400। ठीक है, तो 4 टाइम्स आ 400, 4 से डिवाइड करो सीधा सीधा तो सेम वैल्यू आ रही है। तो 4 1 जा 4 4 1 जा 4 7 minus 4 is 3 3 to 32 4 8 जा 32 फिर 5 है 5 का मतलब 4 1 जा 4 5 minus 4 is 1 1 0 10 हो गया 4 2 जा 8 10 minus 8 is 2 2 0 20 4 5 जा 20। अब नीचे 100 है तो ये 2 0 काट कर इस पॉइंट को दो प्लेसेस इधर शिफ्ट कर दो। रिजल्ट क्या आएगा 69 प्लस माइनस 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 11.8125। ठीक है, तो जरा सब्ट्रैक्ट करके देखिए वही 69.0000 माइनस 11.8125। 10 minus 5 is 5, इधर 9 बचा 9 minus 2 is 7, इधर भी 9 बचा 9 minus 1 is 8, 9 minus 8 is 1। ठीक है, और इधर बचा 8 minus 1 is 8 minus 1 is 7 और इधर 6 minus 1 is 5 57.1875। बताइए यही वैल्यू थी ना पिछली बार भी। ठीक है, तो ये हमारा हो गया ये वाला मेथड एज्यूम मीन मेथड। तो एज्यूम पॉइंट को हमने इधर क्यों किया? क्योंकि नीचे 100 था ना है ना, तो 2 0 काट दिए तो पॉइंट को दो प्लेसेस इधर लेफ्ट में शिफ्ट कर दिया। अब इसी तरीके से आप ये देखिएगा कि अगर मान लीजिए मैं ये वाला टेबल बनाऊँ ही ना DI वाला, मैं ये वाला टेबल बनाऊँ ही ना, मैं सीधा FI और XI को मल्टीप्लाई करूँ तो आप ये देखना कि ये जो वैल्यूज़ है ना 15 इंटू 51 54 इंटू 110 57 इंटू 135, तो इनमें तो चलो फिर भी 18 15 12 9 6 इनके टेबल मुझे आते थे तो मैंने सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर दिया, हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। यहाँ चलो 15 का टेबल आता है हो जाएगा, यहाँ चलो 11 का टेबल हो जाएगा, लेकिन जब 57 और 135 को मल्टीप्लाई करोगे तो सोचो दोनों को करना पड़ेगा, अलग से रफ में करके देखना पड़ेगा। 60 इंटू 115 यहाँ भी दिक्कत होगी, ये वाला चलिए फिर भी कर देंगे लेकिन वैल्यू बड़ी बड़ी है। तो ऐसा कर सकते हैं कि 50 वाला तो 50 लेगा तो एक से थोड़ा आसानी लगेगी माइनस करने वही तो मैं कह रहा था, मतलब बीच की अगर वैल्यूज़ है तो अगर इनमें से कोई, ये सिर्फ इस वजह से बताया गया है 69 कि आप एज्यूम मीन को ज़रूरी नहीं है इसमें से नहीं, आप इसके बाहर की भी कोई वैल्यू ले सकते हैं तो भी रिजल्ट आपका सेम है। समझ गए? ठीक, अच्छा एक्सरसाइज 14.1 के क्वेश्चंस मार्क करिए जरा। 14.1 ये एक काम करो, सुनो सारा करो। कितने क्वेश्चन 9 एक तो कर ही लिया, बाकी के 8 हो सारे मेथड सब। अरे एक मेथड कोई उठा लो जो आपको ठीक लगे। आप एक क्वेश्चन कर लो, एक क्वेश्चन डायरेक्ट से कर लो, एक क्वेश्चन एज्यूम मीन से कर लो, है ना, और एक आप स्टेप डेविएशन से कर लो। सर सारे पहले ही हो गया। नहीं, ये तो मैंने क्या करवाया, ये तो मैंने एक ही क्वेश्चन को ना दो अलग अलग मेथड से करवाया तो आपको लंबी लग रहा है, लेकिन आप करके देखिए। सर हाँ एग्जाम में भी हम फर्स्ट वाला कर सकते हैं डायरेक्ट। कर सकते हो, वो आपसे कभी भी किसी भी पेपर में पूछा किसी नहीं। टाइप में आएगा कि ऐसे दो ये रेशियो है बस, कि बस, बस। मीन निकालने के ऐसे आएगा ना इसलिए ये मीन है, ये कर लेते हैं। कल की क्लास में मैं आपको मीडियन करा दूंगा, मोड इतना आसान है कि वो भी कल की क्लास में नहीं बताएगा, कुछ है नहीं उसमें। आपने बताया था ना किसी का पेपर है परसों, है ना, परसों आप लोगों का पेपर है। हाँ तो मैं कल ये करवा दूंगा, स्टैटिस्टिक्स की टेंशन मुझ पे छोड़ूंगा। बस कौन सा वाला मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला करवा दूंगा पहले, इनके पेपर के लिए कर दूंगा। ठीक है, तो आप इतना कर लीजिए। मेरी बात सुन लो, DDPS वालों सुन लो, ये जो मीन है ना, ये मीन कंप्लीट कर गया ना, ये नहीं कि मीन में भी ब्लैंक बैठे हैं, तो मीडियन और मोड कल करवा दूंगा मैं। ठीक है, और हो सकता है 3:30 बजे ले लूँ कल क्लास। ठीक, मैं थोड़ा सा
कि आप ही लोगों का कुछ प्रॉब्लम है ना, कल से वो 1 नवंबर से कुछ इन्होंने बोल रखा था, तो आज उसी लिए गया था क्या बोल इसी के रखा मतलब एक नंबर वो बाहर के बच्चे अलाउ नहीं है ये